नमस्कार। आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया की धारा 437 के अधीन, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश के यहाँ किसी भी अभियुक्त की बेल प्रस्तुत करने के लिए या हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दिया गया जो नियमित जमानत जिसे बोलते हैं, अर्थात रेगुलर बेल। यदि किसी केस में जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व रहा व्यक्ति है या 7 साल से ऊपर के मामलों में ज़्यादातर कोई व्यक्ति अपराध करता है या पुलिस उस पर चार्ज लगा देती है, तो उस संबंध में बेल कहाँ फाइल होगी? तो पहली मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होती है। जब वो खारिज कर देते हैं तब 437 के अधीन जिला न्यायाधीश के यहाँ फाइल की जाती है, या फिर अन्य समकक्ष एडीजे अर्थात एएसजे, एडीजे अर्थात एएसजे, दोनों एक ही पोस्ट होती हैं और वो किसी के यहाँ ट्रांसफ़र करके सुनी जा सकती हैं बेलें। उपयुक्त बेल के संबंध में जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के संबंध में ज़्यादातर इसे नियमित बेल कहा जाता है। और नियमित बेल अर्थात रेगुलर बेल, जिसमें अभियुक्त जेल में होता है और अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी नहीं होती, अनुपस्थिति में ही इसे बेल को सुन लिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पैरोकार उपयुक्त एफिडेविट देता है जिसमें कहता है कि मैं उपयुक्त की तरफ से और फलाने व्यक्ति को बेल पर छुटाना चाहता हूँ। तो वो वकील साहब के द्वारा पैरोकार का एफिडेविट लगाकर बेल फाइल कर दी जाती है। और उसके उपरांत उपयुक्त मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष सबसे पहले इसमें बेल प्रस्तुत करने के बाद सरकारी वकील को नोटिस दिया जाता है। जब उन्हें नोटिस प्राप्त हो जाता है तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तदुपरांत इसे उपयुक्त वाद को माननीय न्यायालय के समक्ष लिस्ट किया जाता है। उसके बाद में जब मामले की सुनवाई होती है तो उपयुक्त मामले में चार्जशीट व अन्य कानूनी दस्तावेज़ों की मांग की जाती है। अगर वो आके लग गए हैं फाइल के अंदर तो उपयुक्त मामले में सुनवाई के लिए कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से फाइल तैयार है। उसके बाद कोई भी डेट पर जब जिला न्यायाधीश उचित समझा उस दिन सुनवाई करके उस पर बहस कर सकते हैं। और बहस में जब भी कभी बहस होगी तो अभियुक्त को जब भी कभी जिला न्यायाधीश के द्वारा जमानत दी जाती है तो जिला न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वो माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्तें लगाई जा रही हैं उन शर्तों का अभियुक्त पूर्ण रूप से पालन करेगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखेगा कि किसी माननीय न्यायालय में जो हाज़िरी चलेगी अभियुक्त की, वहाँ भी वह लगातार आता रहेगा। और किसी भी साक्षी को जो उपयुक्त वाद में साक्षी है, किसी भी तरह का उस साक्ष्य के संबंध में नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आगे कभी किसी गैर कानूनी अर्थात आपराधिक कार्रवाई में संलिप्त नहीं रहेगा। वह अन्य तरह की शर्तें माननीय न्यायालय के द्वारा लगा दी जाती हैं जिससे कि अभियुक्त को जब बेल दी जाती है तो, और तथ्य अगर लगते हैं कि बेल देने लायक नहीं है तो बेल डिसमिस भी की जाती हैं। लेकिन उपयुक्त बेलों में ज़्यादातर देखा जाता है कि क्योंकि जिला न्यायाधीश को बहुत बड़ी पावर होती है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट मामले में सुनवाई करने के लिए संबंध में, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो किसी भी मामले में जमानत देने के लिए सक्षम कोर्ट होती है। और अगर किसी मामले में जब ये लगता है कि कोर्ट को ये लगता है कि उपयुक्त मामले में तथ्य जमानत के नहीं है, तभी बेलों को डिसमिस किया जाता है। अन्यथा ज़्यादातर मामलों में बेल दे दी जाती हैं। नमस्कार।